भाई मैंने चाचा और ज्वाइंट में जुड़ा हम लोग नहीं हुए। मेरे पिताजी का हार्ट खराब हो गया। फिर मेरे घर का जो मुखिया थे, मालिक थे, मेरे बड़े भाई का किडनी खराब हो गया। किडनी खराब हो गया। उस समय हम लोग 35 लाख रुपया लगाए थे। घर का स्थिति बहुत अच्छा नहीं, एकदम अच्छा नहीं, उसको कहिएगा एकदम अच्छा नहीं। रिश्तेदार में गाँव में 35 लाख रुपया लग जाता है, सरकार में क्या बचेगा बताइए बीमारी। लेकिन पुनः उसका किडनी खराब हो गया, 4 साल के बाद पुनः फिर खराब हो गया। और मेरे घर में भर्ती कहाँ थे, अहमदाबाद में। मेरे बड़े भाई का किडनी खराब था, माजी भाई लेकर गए थे। अब हम शिक्षक हैं, बिहार में नौकरी करते थे। उस समय उनको वेतन मिलता था 5 से 6 हज़ार मिलता था, वो पहले कहानी होता था। और घर में 8 से 9 बच्चे पढ़ने वाले, हम शहर में रहते थे। आप लोग तो बच्चा पढ़ाते हैं, कितना खाता है सब कुछ जानता है। अब ऐसा मैंने आया ना कि पता नहीं क्या होगा, खेत बिकेगा, घर बिकेगा, क्या होगा, पूरा पोजिशन खराब है। और वो कहते थे कि पैसा नहीं है, पैसा लेकर आओ। तो हम कहते थे इतना पैसा लेकर आएंगे कि आपको बच जाएगा। तो इसका दूसरा बार किडनी खराब होता है तो गरीब हो जाता है ना। तो गुजरात के जो डॉक्टर थे बोले कि अरे बिहारी, कम से कम 2,40,000 रुपया जो ऑपरेशन करवा देना। घर में इतना भी पैसा नहीं था, भरा हुआ पैसा नहीं था, तो 2,40,000 तो बहुत होता है। और जब बुरा वक्त आएगा ना तो आपको सारे लोग भागेंगे। यहाँ तक हम लोग कहावत कहता है छाया भी भाग जाता है, शरीर का छाया भी भाग जाता है। तो हम साहब को फोन लगा, साहब पटना रहते थे, बोले आओ ना उपाय बताएंगे। हम पटना गए, 2 दिन रहे, साहब इस मुद्दा पर कुछ बोले ही नहीं। फिर हम लौट के आए तो फिर उधर से फोन आ रहा है, पैसा गलत ऑपरेशन नहीं हो रहा है। फिर हम साहब को फोन लगाए, साहब ने कहा आओ उपाय बताते हैं। फिर हम गए तो कुछ नहीं बोले। तो नीलम दीदी बात जानती थी, और नीलम दीदी का जो मैके है दालचीन में जाना हो औरंगाबाद होके, तो हम लोग के जैसे ना होता भाई भतीजा का रिश्ता होता है, वैसा ही था। तो नीलम दीदी साहब से बोली इसको काहे ना हुआ है, इसका बड़ा भाई का किडनी खराब, इसकी पिताजी है नहीं, एक भाई लेकर गया नहीं, शिक्षक है, नौकरी करता है, शिक्षकता करता है। साहब ने कहा कि दया मांगे। तो नीलम दीदी बोली कि दया मांगने के लिए इसको बुझाता था आपके पास आता ही तो जाइए। साथ चलेगा ऑफिस, वो अपना रूप में नीलम दीदी ले गई और एक अटैची खोली। तो बेल का पत्ता, बेलपत्र होता है 3 पत्ता का बेलपत्र हमको दी, वहां तक हम ले लिए। कि जब पूजा करने दीदी पूजा करती थी तो आसमान से बेलपत्र आते थे दीदी के। जब पैसा निकालने लगी ना तो उस समय 1,000 का नोट चलता था, 7 को निकाली। तो हम पैसा नहीं ले रहे थे, कहा कि साधु से पैसा नहीं लेना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। हम बोले पैसा नहीं लेंगे। उनका आँख खपड़ा पड़ा और पूरा बांधी थी, आँख खपर उड़ी ना, तो हम डर गए, बोले जाओ काम करेगा ही। और सही में गुजरात में गया, बेलपत्र हाथ में बनाया। डॉक्टर ने कहा वे बीमारी 7,000 रुपया ऑपरेशन करते, वही 7,000 से ऑपरेशन हो गया। तो भगवती थी कि नहीं। तो आप मैंने इतना हम लोग परेशानी में रहे, लगा कि लेकिन महादेव का काम नहीं छोड़े। मेरी माँ भी गुजर गई थी, हम सबसे छोटा बेटा होने के चलते आग दिए थे। और उस दिन भी चर्चा में गए, कि साहब बोले हैं कि कितनों विपत्ति आए सारे लोग छूट जाए, महादेव को मत छोड़ना, नहीं मजबूत पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए ऐसे जीतते गया, लगा कि अब गड़वाएंगे तब गड़वाएंगे। एक बार अल्मोड़ा में साहब गए थे, वहीं से लौट रहे थे, होटल में साहब बैठे, सुबह का टाइम था। साहब ने कहा कोई नहीं, कहां साहब ने कहा कि आपको तो पैसा का दिक्कत होता होगा। बताया कि हम जान रहे हैं कि आप बहुत परिवार को लेकर चलते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं, सब भाई भतीजा सब पढ़ाते हैं दीदी सर। हम बोले कि जिसके साथ सर आप तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं तो हार होना है। दुर्योधन ने कहा कि हम लोग को तुरंगी सेना दे दीजिए,
जिधर भगवाने हैं उधर क्या होना है। हम बोले कि जिसके साथ शराबी हैं, और साहब ने आंख बंद किया और उस दिन से मेरे दशा दिशा में परिवर्तन हुआ। हम आए और कुछ दिन के बाद जमीन खरीदाया, मेरा घर बना। आज भी मेरे घर में 5 इंजीनियर हैं, एक भतीजा विदेश निकाल का अफसर बना है। तो अब किसको याद करें हम बताइए? साहब को। चाहे दूसरी बिहार के लोग होंगे, उसमें कहावत है, भगवती के बुझैया के बल, जो हमको भगवती के बारे में बुझाते वही मेरे लिए महान है। शिव चर्चा के बुझैया का बल साहब श्री हिंदानंद जी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि दया मांगो, कुछ नहीं बुझाता है, सवेरे उठिए, महादेव का फोटो है घर में, उनका चरण का ध्यान कीजिए, कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया कर दीजिए। इतना दया करते कि आप ही के काम में दिन मेरा बीता। अब देखिए, और दिन खूब महादेव